हेलो फ्रेंड्स, लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ वर्ल्ड हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। देखिए ये इसमें काफ़ी कम ही क्वेश्चन थे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। और ये आपके बीपीएससी टीआरई के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने वाला है, क्योंकि 6 to 8 में 9 10 में ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। और इसका थ्योरी मैं अपने चैनल लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन पर करवा चुका हूँ। आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। पहला क्वेश्चन, विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी? पहली परमाणु आपदा कब हुई थी? तो 6 अगस्त 1945 को। ठीक है, जो अमेरिका ने जापान पर गिराया था। ठीक है, हिरोशिमा पर। हिरोशिमा पर कहाँ गिराया था? हिरोशिमा पर गिराया था। ठीक है, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था। और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था। ठीक है, और 16 जुलाई 1945 को जो है न्यू मैक्सिको के अल्मोग्रारो रेगिस्तान में परमाणु बम का परीक्षण किया गया। ठीक है, 16 जुलाई को इसका परीक्षण जो है 16 जुलाई 1945 को न्यू मैक्सिको के अल्मोगारो रेगिस्तान में परमाणु बम का परीक्षण किया गया था। ठीक है, ठीक है, आइए फिर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18वीं शताब्दी में किस देश में जर्मनी प्रशासन किया था? 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी प्रशासन किया था? तो किस देश ने किया था? तो बी हो जाएगा, ऑस्ट्रिया। तो 18वीं शताब्दी में ऑस्ट्रिया ने जर्मनी पर शासन किया था। जर्मनी और इटली में नेपोलियन के आक्रमण में राष्ट्रवाद का विकास हुआ था। ठीक है, फिर नेक्स्ट आइए तीसरा क्वेश्चन, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, उस कथन किस विचारक का है? राज्य पृथ्वी पर जो है ईश्वर का अवतार है, देखिए किसने बोला ये? हेगेल का है। ये स्टेटमेंट किसका है? हेगेल का है, जो कि जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर का रहने वाला था। ठीक है, और इस हेगेल की प्रसिद्ध रचना क्या है? न्याय का सिद्धांत था। ठीक है, न्याय का सिद्धांत किसने लिखा है? हेगेल ने लिखा है। ठीक है, न्याय का सिद्धांत जो है वो हेगेल की रचना है। फिर नेक्स्ट है ये चौथा क्वेश्चन, इटली ने आक्रमण पर किस देश को जीता था? इटली ने आक्रमण पर किस देश को जीता था? तो अबिसिनिया ऑप्शन डी हो जाएगा, अबिसिनिया को जीता था। ठीक है, देश को जीता था। अबिसिनिया का नया नाम आज अभी इसको क्या बोलते हैं? इथोपिया जो है इसका आधुनिक नाम है। ठीक है, अबिसिनिया का आधुनिक नाम क्या है? इथोपिया है। फिर पांचवा, प्यूनिक युद्ध देश के मध्य लड़ा गया था। देश के मध्य लड़े गए थे, रोम और कार्थेज के मध्य लड़े गए थे। प्यूनिक युद्ध जो है वो रोम और कार्थेज के मध्य लड़े गए थे। ठीक है, प्यूनिक युद्ध जो है रोम करते हुए, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है छठा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वर्ग फ्रांस के तृतीय स्टेट का हिस्सा नहीं था? तो पादरी जो था वो तृतीय स्टेट का हिस्सा नहीं था। निम्न में से कौन सी विशेषता नौकरशाही की नहीं है? तो स्वैच्छिक सदस्यता जो है वो नौकरशाही की नहीं थी। 1791 में महिला नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किस महिला ने तैयार किया था? ओलंपिक कोच ने। ठीक है, तटवर्ती युद्ध जो है तटवर्ती युद्ध के परिणाम स्वरूप निम्न में से कौन से देश की फौजों की हार हुई थी? तो फ्रांसीसी की। प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि थी तो नानकिन। ठीक है, यूटोपिया का लेखक कौन था? तो थॉमस मोर था, थॉमस मोर। वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सा पारंपरिक सत्ता का स्रोत है? प्रथा। वह संघर्ष की अवधारणा किसने दी है? तो कार्ल मार्क्स ने दी है। ठीक है, फिर आइए नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे। देखिए इसमें क्वेश्चन है, दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाज में डैश होती है? तो सावयवी एकता यानी सी हो जाएगा। ठीक है, दुर्खिम के अनुसार जो है आधुनिक समाज में ये जो है सर्वयी एकता होती है। ठीक है, दुर्किम की पुस्तक है सोशल डिवीजन ऑफ लेबर के अनुसार जो है सामाजिक एकता के दो विभिन्न रूप है, वो है कौन? यांत्रिक एकता और सावयवी एकता। ठीक है, सावयवी एकता। फिर नेक्स्ट ये 15वां क्वेश्चन, वेबर के अनुसार जो है सामाजिक विज्ञान का पूर्ण व्याख्या सामाजिक क्रिया की डैश सोच विकसित करता है? तो क्या है? सहयोगात्मक, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, और सहयोगात्मक। ठीक है, सहयोगात्मक। ठीक है, 16वां क्वेश्चन है, प्रोटेस्टेंटवाद के जनक कौन थे? प्रोटेस्टेंटवाद के जनक, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाइए, प्रोटेस्टेंटवाद के जनक कौन थे? तो मार्टिन लूथर, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, मार्टिन लूथर थे। सॉरी, 1517 ईस्वी में मार्टिन लूथर किंग सीनियर ने 95 वचन को विट्ठनबर्ग के ऑल सेंटर्स चर्च के एक दरवाजा पर अंकित करवाया। ठीक है, तो 1517 ईस्वी में क्या हुआ था? मार्टिन लूथर किंग सीनियर ने 95 वचन को विट्ठनबर्ग के ऑल सेंट्स चर्च के एक दरवाजे पर अंकित भी करवाया था। नेक्स्ट ये 17वां क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ था? तो बुल्गारिया। ठीक है, बुल्गारिया हो जाएगा 17 का। 18वां में बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बक्सों को समुद्र में फेंका गया, इस घटना को किस नाम से जाना गया? तो बोस्टन टी पार्टी, आप लोगों को पता ही होगा। और ये टीआरई 3 में क्वेश्चन पूछा हुआ भी गया है। ठीक है, ऐसे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट ये कि अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क, ब्रिटेन, पुर्तगाल, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, लग्जमबर्ग, तुर्की और ग्रीस ने एक सैनिक संधि की, जिसे कहा जाता है क्या? नाटो कहा जाता है। ठीक है, जो कि 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। ठीक है, फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था? तो त्रिपक्षीय संधि की प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण था। ठीक है, पंचशील निम्न देशों के बीच का समझौता है, तो भारत और चीन के बीच का है। पंचशील क्या है? निम्न देशों के बीच, भारत और चीन के बीच का समझौता है। ठीक है, पंचशील।
प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या है? तो फर्डिनेंड की सेरेजोवो में हत्या हो गई थी, ठीक है, वही प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण था, ये आप लोगों को पता ही होगा। कल्चरल रेवोल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी का ऑफ चाइना के प्रमुख कौन थे? तो माओ जेडोंग, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पे। जापान में रक्तहीन क्रांति हुई, मेइजी पुनः स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1868 एडी में, ठीक है। इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट किस वर्ष लागू किया था? तो 1765 ईस्वी में है, ठीक है, क्योंकि 56 से 63 ईस्वी के बीच जो है शतवर्षीय युद्ध चला था इंग्लैंड अमेरिका के बीच में। तो अमेरिका को काफ़ी मतलब उसमें क्या हुआ था कि इंग्लैंड को काफ़ी ज़्यादा क्षति हुई थी, उसकी क्षतिपूर्ति के हेतु ही क्या किया था 1765 में अंग्रेजों ने क्या किया था? स्टाम्प एक्ट पारित कर दिया था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से एक उपनिवेशवाद के उदय का जो है अत्यधिक प्रयुक्त कारण है? तो औद्योगिक विकास। मेसोपोटामिया का अभिप्राय है दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि, दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि, ठीक है। स्पिनिंग जेनी की खोज किसने की थी? तो जेम्स हारग्रीव ने 1765 ईस्वी में, ठीक है, जेम्स हारग्रीव ने की थी। फिर है भारत की विदेश नीति आधारित है गुट निरपेक्षता की नीति पर। ब्रिटेन द्वारा चीन विजय की शुरुआत हुई थी कब? अफीम युद्ध से, ठीक है। तो ब्रिटेन द्वारा जो है चीन विजय की शुरुआत हुई थी कब? तो अफीम युद्ध से हुई थी, अफीम युद्ध से, ठीक है। और प्रथम अफीम युद्ध जो है 1839 से 42 ईस्वी की अवधि में हुआ था, ठीक है। 1839, ये आपको याद रखना है। प्रथम अफीम युद्ध जो है 1839-42 में हुआ था। इनमें से कौन सी संधि यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए बनाई गई थी? तो नाटो, 4 अप्रैल 1949 को नाटो बनाई गई, ठीक है। इनमें से कौन स्वतंत्रता को अधिकारों को उत्पाद के रूप में देखता है? तो लास्की जो है स्वतंत्रता के अधिकारों को उत्पाद के रूप में देखता है, ठीक है, लास्की। परिस्त्रिका को क्या आशय था? परिस्त्रिका का मतलब आशय था पुनर्निर्माण, ठीक है, पुनर्निर्माण। ये आपके बुक में है, एससीईआरटी बोर्ड में, ठीक है। परिस्त्रिका का अर्थ था तो पुनर्निर्माण। निम्नलिखित में से कौन नाजीवाद का संस्थापक था? तो एडोल्फ हिटलर जो था वो, ठीक है, वो किसने कहा कि इतिहास वर्ग जो है संघर्ष की कहानी है? तो कार्ल मार्क्स ने कहा। किसने कहा है कि इतिहास वर्ग की कहानी है? तो कार्ल मार्क्स ने, ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूरोप में सामंतवाद के उदय का प्रमुख कारण था? बताइए। तो रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात बर्बर राज्यों की स्थापना, ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 37वां क्वेश्चन पे कि क्या है कि निम्न में से किस यूरोपीय जाति को इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने में सफलता मिली है? तो डच हो जाएगा, डच, ठीक है, डच। फिर है किस घटना ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया? तो पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिक हमला हुआ था, जिसके कारण जो है अमेरिका द्वितीय विश्व में शामिल हो गया। आप लोग कमेंट्स में जरूर बताना कि अमेरिका जो है द्वितीय विश्व युद्ध में किस तारीख में जो है शामिल हुआ था। आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर जो है कब और कहाँ हुआ था? तो बेलग्रेड में जो है 1961 में हुआ था, ठीक है, सितंबर 1961 में हुआ था। कौन सी मशीन वाटर फ्रेम और स्पिनिंग जेनी का मिश्रण है? कौन सी मशीन जो है? तो स्पिनिंग म्यूल जो है। 1950 के पहले हिंजिन में कौन से देश शामिल होते थे? तो वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 1914 में। ये भी जो है तीसरा बीपीएससी टीआरई युद्ध हुआ था मार्च में, वो कैंसिल हुआ था, उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन ये। समावत का प्रथम प्रयोग किस देश में हुआ था? तो रूस में हुआ था, ये आप लोगों को पता ही होगा। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो वाशिंगटन थे, वाशिंगटन। 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे थे? तो कौन से पहुंचे थे? तो जो भारत आए थे वो भी वही वहाँ पहुंचे थे, हिंद चीन में, ठीक है। तो पुर्तगाली हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या ही प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण था, ठीक है। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? मार्टिन लूथर किंग जूनियर द्वारा, ठीक है। फिर नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो कार्ल मार्क्स थे, ठीक है। फिर है द्वितीय विश्व युद्ध का कारण क्या था? तो पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण था। द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1919 में पोलैंड पर किस ने आक्रमण किया था? तो एडोल्फ हिटलर ने आक्रमण किया था, ठीक है। तो सर्वप्रथम यूरोपियन व्यापारी जो हिंद चीन आए थे पुर्तगाली थे, ठीक है। पर्सा के राजा विलियम प्रथम को कहाँ जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था? तो वर्साय में। वो टोल्स्टॉय ने अपनी वर्षामाधि के विषय में कहा निर्धन से निर्धन के समान हो। तो इस तरह जो है आपका वीडियो यहाँ नीचे आंसर है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो मैच करने के लिए, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स भी कीजिएगा। और मैंने अपना वादा पूरा किया, क्योंकि मैंने कहा था कि आप लोगों का एग्जाम